समुद्र का मंथन करो और समुद्र का मंथन करने के बाद में निकलेगा अमृत, तुम पियो, तुम्हारा जो ये तेज समाप्त हो गया है, अमृत पीने से ब्रह्म श्राप विनिर्मुक्ता, मुक्त हो जाओ। अरे महाराज इतने बड़े समुद्र का हम मंथन कैसे कर लेंगे, वैसे तो हमसे चलते नहीं बनता। बोले तो तुम्हारे भाई तो है, उनको साथ में ले लो। महाराज देखते हमें मारने दौड़ते हैं। अरे बोले जाकर के उल्टी, कभी कभी अपना काम बनाने को उल्टी राम राम कर लेनी चाहिए, चले जाओ। सब देवता पहुंच गए, बोले भैया जी राम राम। दान माने का वहीं खड़े रहो। पहले बोलो कैसे आए, बोले देखो हम अस्त्र शस्त्र लेके नहीं आए, लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए, आखिर हम एक बात करने आए, सुन लो, हम यहीं खड़े हैं। हाँ सुनाओ। बोले हम और आप हैं तो भाई भाई। बोले हाँ। बोले माताएं दो हैं पर पिता तो एक ही है ना, हम भी कश्यप नंदन, तुम भी कश्यप नंदन। बोले कहना क्या चाहते हो, बोले हम ये कहना चाहते हैं कि देखो हम तुम भाई भाई आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मरते हैं, मार डालते हैं। दानवों ने कहा जब लड़ेंगे झगड़ेंगे तो मरेंगे और मारेंगे, इसमें नई बात क्या है। बोले वही कह रहे हैं कि हम तुम मिलकर के समुद्र का मंथन करें और उसमें से मंथन से अमृत निकलेगा, हम भी पिए तुम भी पियो, पर रोज डंडा बजने तो ना तुम मरोगे ना हम मरेंगे, चाहे कितनी झगड़ा होता है। दानव ने कहा सही सही कह रहे हो, किसी प्रकार का इसमें कपट झपट वाला काम तो नहीं। बोले नहीं नहीं भैया, अब तुम तो जान रहे हो, देख रहे हो कि हम वैसी शक्ति से हीन हैं, हम क्या आपके साथ कपट कर सकते हैं कि धोखा कर सकते हैं। दानव ने कहा तो हम तैयार है, चलो कोई बात नहीं। तैयार हो गए, जाकर पहुंचे समुद्र के किनारे और जाकर के वहां विचार किया कि इतने बड़े समुद्र का मंथन करने के लिए मथानी तो आवश्यक है। काय की बनाए, बोले मंत्राचल पर्वत की मथानी बनाओ। जाकर के पहुंचे देवता और दानव, आओ देखा ना ताओ मंत्राचल पर्वत को उखाड़ लिया। अब उखाड़ लिया और इतना बड़ा कार्य करने गए। भगवान गणेश जी ने कहा देख लो अपने राम के लिए 1 सुपारी तक नहीं दे चले, अमृत पीने चलो, हम पिलाते हैं अमृत में, हमारा नाम विघ्नेश्वर है। और जो महाराज विघ्नेश्वर गणेश जी की कुटिल कृपा दृष्टि उलटी हुई, सो महाराज रख तो दिया कंधा पर, लेकिन छुटक करके गिरा तो आधे देवता दानव खंडित हो गए। धूल फटकार के बोले कि लो मंदराचल पर्वत को ले जाए नहीं गया, चले हैं मंथन करने, हमें नहीं पीना अमृत। भगवान से प्रार्थना की, महाराज जी तो भगे जा रहे। भगवान ने कहा चिंता ना करो, ये जो मंदराचल पर्वत है मथानी बना रहे हैं, हम तुम्हें समुद्र के तट पर ही रख देंगे, तुम रस्सी की व्यवस्था करो। सही महाराज मंदराचल पर्वत को भगवान श्री हरि ने आरोपितम गिरिम, सुखदेव जी कहते हैं गिरिम चरोपि करुणे हस्तेने के लीलया अवरोप्य गिरिमिष्कन्नाथ सपर्णाम पतितांबरः। गरुड़ के ऊपर रख करके और जाकर के समुद्र के किनारे रख दिया। अरे भगवान की जय हो। रस्सी के लिए अब रस्सी काहे की बनाई जाए, जब पहाड़ इतना बड़ा मंथानी बनाने के लिए हमने चयन किया है तो साधारण रस्सी काम नहीं कर सकते। बोले ना रस्सी के बनाने के लिए क्या करें, बोले अगर वासुकी नाग हमारा साथ दे दे तो मंथन करने में सुलभता आ जाएगी। सही महाराज नागराज वासुकी के पास पहुंचे और तत्काल दरवाजा खटखटाया, भैया वासुकी नाग निकल आया। क्या बात है भैया, आज तो बिल्कुल 63 का आंकड़ा दिख रहा है जिनका 36 का रहता था। है? कभी नहीं बनी इनमें तो दोनों में, देवता दानों में, आज तो एक साथ मिल के आए। क्या बात है भैया, बोले भैया हमने मिलकर के एक काम करने का फैसला किया है, समुद्र मंथन करने का। आपसे निवेदन करने आए, थोड़ा सा सहयोग दे दो। क्या सहयोग चाहिए, बोले सिर्फ आप रस्सी बन जाओ और हम मंथन कर दो। अच्छा ये आपको सिर्फ लग रहा है, बोलो राधे राधे। अरे हमारा जब लपेटा लगाया जाएगा मंदराचल पर्वत में, कोई हमारी पूंछ खींचेगा, कोई हमारा मुंह खींचेगा, हमारी पूरी खींचातानी होगी और अमृत तुम पी और फजी है तो हम कराए। वारे स्वार्थी देवता हो,
हमारा क्या उसमें लाभ है? बोलो राधे राधे। बोले हमारा भाग है क्या उसमें? तेना गिराज मंत्र फल भागे वासुकी, हे वासुकी नाम आपका भी उसमें भाग होगा। सोई वासुकी जी तैयार हो गए। ठीक है, अगर अमृत में हमारा भी भाग है तो हम तैयार हैं। जाके पहुंच गए, मथानी से लपट गए, लपेटा लग गया। और महाराज जैसे मथानी को अंदर रखा तो तल नहीं मिला, नीचे ही जा रही थी मथानी। देवताओं ने प्रार्थना की, महाराज समुद्र मंथन कैसे होगा, नीचे आधार मिल ही नहीं रहा है। भगवान ने कहा ध्रुव चिंता न करो, धृत्वा बपुः काक्षप, धृत्वा बपुः काक्षप अद्भुतं महत् प्रविश्यतोऽयं गिरो जहार। 1 लाख योजन लंबा कछुए का रूप धारण कर लिया और पीठ पर रख ली मथाने अर्थात मंदराचल पर्वत। बोलो कच्छप भगवान की जय। समुद्र मंथन होना प्रारंभ हुआ। भगवान श्री हरि ने विचार किया, ये बेचारे देवता बड़े कमजोर हैं, और अगर ये वासुकी की मुंह की तरफ लग गए खींचने में, और जब रगड़े पड़ेंगे इस सर्प के, तो रगड़े पड़ेंगे तो इसके अंदर से मुंह से जहर की फुहारें निकलेंगी, और जिसके ऊपर पड़ेगी वो तो अध जगह हो जाएगी। तो इन बेचारे देवताओं को बचाना जरूरी है, ये कमजोर है। भगवान ने विचार किया ये दाना उल्टी बुद्धि की, तो उल्टी बात कर। भगवान ने कहा देवताओं तुम श्रेष्ठ पिता की संतान हो, जाओ तुम मुंह की तरफ लग जाओ, और दाना तुम जाओ पूछ की तरफ पकड़ लो, मंगल भाग पीछे का। सोई दाना गुस्सा में छा गए, महाराज हम कौन से अरे गहरे नथु गहरे हैं? अरे हम भी कश्यप नंदन हैं, हमें पीछे का मंगल भाग नहीं पकड़ने वाले, पूछ का सर्प का लगेगी तो मुंह की तरफ हो, मंथन चाहे बिल्कुल ना हो। भगवान ने कहा देवताओं तो तुम ही बन जाओ, भाई के बाप की बड़े बाप के आगे लग जाए। बोलो राधे राधे। सोई सबके सब लग गए। महाराज जिस समय समुद्र मंथन हुआ, क्योंकि कह रहे थे कि नाग्रहणीमो वयं पुक्षम, हमने कहा ग्रहण करने वाले पूछ अमंगल भाग। नाग्रहणीमो वयं पुक्षम अहे अंगम मंगलम, ऐसा ही कि अमंगल भाग को नहीं पकड़ने वाले। और जिस समय महाराज समुद्र मंथन शुरू हुआ और सर्प ने जब जहर की फुफकारें फेंकी, आधे दानव आधे जले हो गए, छोड़ छोड़ भागने लगे। बोले भैया अच्छे बड़े बाप की बने, मरे जा रहे जहर की फुफकारों में। समुद्र मंथन हुआ, और जैसे मंथन हुआ तो पहली बार में महाराज किया तो अमृत के लिए था, पर काल कूट जहर निकल पड़ा, और ऐसा जहर निकला कि जहां से निकले उड़ने लगे, सोई महाराज समाप्त करता जाए। भगवान अजित ने तत्काल उसको कलश में बंद किया और बंद करके ढक्कन बंद कर दिया। बोले अब क्या करेंगे इसका? अगर ये निकल गया तो संसार को जला के भस्म कर देंगे। सब विचार करने लगे। बोले भैया अमृत तो सबको पीना था, थोड़ा थोड़ा सा जहर भी पी लो, बाद में अमृत मिलेगा। बोले भैया ये जहर पीने के लिए थोड़ी हमने परेशानी की थी, हैरान हो गए थे। अमृत मिलता तो ठीक है, जहर पीने के लिए आया। हाँ, इस संसार में अमृत पीने वाले बहुत हैं, पर जहर पीने वाले बहुत कम हैं। हाँ, सम्मान का बड़ाई का अमृत मिलता जाए खूब पिएंगे, और अगर सही सही बात कह दो और उनकी निंदा हो जाए तो ये जहर उनको नहीं पचता। हमारी श्रेष्ठ वाणी ही अमृत है, और हमारी जो कटु वाणी है यही जहर है। कटु वाणी का जहर बाहर ना निकले जहां तक अच्छी बात है, दुरुक्ति जहर है। इसलिए हमें अपने मन का मंथन करते हुए विष को बाहर नहीं फेंकना है, और हृदय में भी नहीं रखना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हृदय में जहर रहेगा तो वहां भी गड़बड़ करेगा। कोई बात भीतर रखे, गांठ बांध के रख ले,
अब वो हमें चिंतित कर रही है, दुख दे रही है, और सामने वाली जिसकी बात है उस पर भी गुस्सा आ रही है। इसलिए कभी भी अपने अंदर ना तो किसी की बात को अंदर रखो और ना उससे कहो। फिर क्या करें? बोले कि राम नाम का जप करके समाप्त कर दो। कहाँ जाए? बोले सब देवता चल रहे हैं तो देव अब जाए कहाँ? बोले देवता चल रहे हैं तो देवता अब केवल देव हैं। बोले जो महादेव हैं उनके पास चलते हैं, उनसे तो पूछे। बोले उनको ही दो, हम सब देव हैं और वो महादेव हैं। जाके पहुंच गए कैलाश पर्वत। वैसे भले कभी न जाए पर आज जरूर सबके सब पहुंचे। भोलेनाथ ने देखा, वाह आज तो सभी आ रहे हैं, भगवान भी अजित रूप में पधार रहे हैं। और दूर से ही प्रार्थना शुरू कर दी, दूर से ही प्रशंसा, प्रार्थना, स्तवन सब कुछ शुरू कर दिया। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहि मां शरणापन्ना त्रैलोक्यम दहनात विषा। हम आपकी शरण में हैं भोलेनाथ, आपकी जय हो। भोलेनाथ ने कहा क्या बात है, आज कैसे आना हुआ? बोले महाराज कुछ मत पूछो, देवता बड़ी चतुर है, काम बना दे। बोले महाराज हमने उपक्रम किया है समुद्र मंथन करना, पर ये तो हमने पहले ही तय कर दिया था कि भाई पहला रत्न कुछ भी निकले वो तो अपने भोले बाबा को देंगे, चाहे कुछ हो जाए। वाह! भोलेनाथ ने कहा वाह भाई, तुम अपने भोले बाबा का कितना ध्यान रखते हो, विश्वास तो नहीं हो रहा है? क्योंकि देवता स्वार्थी होते हैं। पर कोई बात नहीं, तुमने भोले बाबा का बड़ा ध्यान रखा है, अच्छी बात है। तो बताइए क्या लेकर के आई है मेरे लिए, क्या निकल पड़ा है अपने भोले बाबा को देने के लिए? बोले महाराज त्रैलोक्यम दहनात विषा, त्रैलोक्य को दहन करने वाला ये जहर निकल पड़ा है, इसको आप पी लो। भोलेनाथ खिलखिला के हंस पड़े, अच्छा तो ये विष पिलाने के लिए हमारे हाथ पर जोड़े जा रहे थे। वही तो हम सोच रहे थे कि आज सबके सब आए हैं और बहुत जल्दी जोर शोर की राम राम हो रही है, क्योंकि राम राम से पता चल जाता है कि आकर मन में भाव क्या है। भोलेनाथ ने कहा चलो भैया कोई बात नहीं, अगर कोई प्रेम से पिलाए तो हम तो जहर भी पी लेते हैं, पर एक बात है। बोले क्या? बोले हम पूरी तो नहीं है, हमारी धर्म पत्नी भी है, तो अर्धांगिनी से तो पूछ ले कि देवी जी क्या करें, ये सब जहर पिलाने के लिए कह रहे हैं, हम तो तैयार है, कोई बात नहीं, पर आधा में हमारा धर्म पत्नी का है भाई, अर्धांगिनी है, तो उनसे तो पूछो। आवाज लगाई, तदेदम भवानी क्या? अरे भवानी सोई माता जगदम्बा क्या बात है भोले बाबा? बोले देख रही है ये सब कौन है? माता पार्वती ने कहा अमृत पुत्रवंश मेरी संतानें हैं। अच्छा आपकी संतान है? बोले हाँ। अब बोले अपने राम कौन है आपके? बोले ये नई बात है कि आप जानते नहीं आप कौन है मेरे? बोले तो आप तो बताओ। बोले आप मेरे पति परमेश्वर हैं। बोले बस ये आपकी संतान कह रही है कि तुम जहर पी लो, आप बताओ पति परमेश्वर को क्या आदेश है आपका? अब तो माता सती आश्चर्य में, ओ माता पार्वती चक्कर में पड़ेगी, क्या करें? अगर कहते हो कि जिस विस्मत पीना तो संतान का भाव नष्ट होता है, सारी संतान नष्ट हो जाएगी। अगर कहते हो नहीं पति देवता तुम जहर पी लो, तो कोई भी धर्म पतिव्रता स्त्री ऐसी थोड़ी होगी कि पति से कहते हाँ तुम जहर पी लो, तब तो पतिव्रत धर्म भी नष्ट हो रहा है। माता सती ने कुछ नहीं कहा, मौन हो गई। भोलेनाथ बोले बस समझ गए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है देवी जी, हम सब समझ गए। बोले क्या? बोले मौनम सम्मति लक्षणम। जब संतान बड़ी बड़ी हो जाए ना तो माताओं का आश्रय संतान पर चला जाता है, फिर पति को काटना शुरू हो जाता है। चलो तुम जानो, बच्चे हैं करने दो जो करते हैं, बीच में लगे रहते हो टुकुर 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 करने दो।
बस उनका स्नेह संतान में चला जाता है। देवी जी समझ गए, तुम कहते हो कि हाँ तुम पी लो, पर कह नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, हम सब समझ गए। मौनम सम्मति लक्षण, मौन हो जाना सम्मति का लक्षण है देवी जी। लाओ भैया जहर, भोलेनाथ ने कैतरी कर ली, हाथ की करतरी बना के बोले जाओ। ततः करतली कृत्वा व्याप्तं हालाहलं विषम् अभक्षमयं महादेव कृपया भूतिभा। बोले शंकर भगवान की। करतली कृत्वा विष को पिया, कंठ तक लेके गए, हृदय में जाने लगा, ध्यान आया मेरे भगवान इष्ट श्री राम भद्र जी महाराज विराजमान हैं, वहां जहर नहीं रहना चाहिए, फिर से बंद कर दूं तो संसार नष्ट हो जाएगा, इसलिए ना जहर को हृदय में ले गए और ना बाहर फेंका। राम नाम का दिव्य एक ऐसा कवच बनाया कि रकार और मकार के बीच में कंठ में विष को स्थापित कर दिया और उस जहर को राम नाम के द्वारा अमृत बना दिया। बोलो भूत बाबन भगवान की जय हो। यच्चकार गले नीलम तत्रस्ताधो विभूषण, सारा कंठ नीला पड़ गया, नाम पड़ गया नीलकंठ भगवान। बोलो नीलकंठेश्वर भगवान की जय। विष पिया और नाम पड़ गया अमरनाथ, कंठ नीला पड़ गया, नाम अमरनाथ पड़ा है। ये किस कारण से है? ये भगवान राम नाम के प्रभाव से है। नाम प्रभाव से मीरा विष अमृत बन गया। और नाम प्रभाव, नाम का क्या प्रभाव है ये तो जब लोग तब पता चलेगा। जैसे आपसे कहा जाए कि गुड़ कैसा है, बोले महाराज खाएंगे तो बताएंगे खारा है, चटपटा है, मीठा है, खट्टा है। तो नाम का इतना ज्यादा जप करो ताकि आपको पता लग जाए कि नाम का प्रभाव क्या है। या फिर गुरु के कहने पर मान लो कि नाम प्रभाव बड़ा श्रेष्ठ है, या भगवान गुरु की भी बात पर नहीं हो रहा बोध तो भगवान शिव की बात मान लो। माता पार्वती ने पूछा महाराज बताइए सत्य क्या है, जो राम राम जप रहा है यही सत्य है कि जो संसार सत्यवत दिख रहा है ये सत्य है? भोलेनाथ ने कहा है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार स्वप्न है, मकान बना रहे हो सपन में दबे हो, लंबे सपन में, गहरे सपन में, जो सत्यवत प्रतीत होता है इसी का नाम तो माया है, जो झूठ है लेकिन सही जैसी लग रही है। यदि सत्पात मृखै विभात सकलम मृथा रज्जु रहे भ्रमा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, नाम प्रभाव जान शिवने को, नाम के प्रभाव को भोलेनाथ ने जाना है। कालकूट जो जहर था वो अमृत बन गया। ये संसार का जो जहर है ना, कोई गाली दे देता है जहर के समान लगती है, कोई निंदा कर देता है जहर के समान लगती है, कोई धोखा करता है जहर के समान लगता है। ये सारा जहर अमृत के जैसे लगने लगेगा कब? नाम लीजिए राम का, कृष्ण का। हाँ, आप नाम लेंगे ना श्याम का, राम का, तो उनकी लीलाओं में आपको प्रवेश मिल जाएगा।
फिर आपको संसार के काम करने का अवसर ही नहीं रहेगा। क्योंकि भगवान कृष्ण जब वेणु वादन करते थे ना, तो गोपियां संसार को भूल जाते थे। इति वैरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। सर्वभूत, पंचभूत भर नहीं कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, नहीं नहीं, सर्वभूत मनोहर। मनुष्य के सारे जितने भूत तत्व हैं, जिनके कारण मनुष्य चिंतित रहता है, दुखित रहता है, सारे हर कर देते हैं। अपने वश में मन रह नहीं जाता। एक संत ने बड़ी सुंदर पंक्ति बनाई है, अच्छा भी लगता है तो पंक्ति गाते चलते हैं।